कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, हमारे पास ढेर सारे काम होते हैं। इन सारे कामों को देखकर कई बार हम घबरा जाते हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी ट्रिक्स बताऊंगी जो आपके बहुत सारे कामों को निपटा देगी फटाफट, और कई काम इतने आसान से हो जाएंगे बातों ही बातों में कि आप हैरान हो जाओगे। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। कई बार ऐसा होता है कि घर में मेहमान आ रहे होते हैं। हमने सैलेड के लिए काले चने भिगा रखे हैं, उन्हें उबालना है, छोले उबालना है, आलू उबालना है नाश्ते के लिए। तो इन सारी चीज़ों को 3 बार गैस पर रखना होगा, 3 कुकर को अलग अलग। बहुत सारा टाइम खराब होगा। कैसे होगा ये सब इतना जल्दी? तो चलिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे कि काले चने हैं, मैंने प्रेशर कुकर के नीचे डाल दिए, नमक डाल दिए, पानी डाल दिया। अब एक छोटा सा बर्तन रखा जिसमें मैंने छोले रख दिए, उसमें भी पानी और नमक डाल दिया। सबसे ऊपर रख दिए मैंने आलू रखने के बाद मैंने प्रेशर कुकर को बंद किया। कुकर में 2 विसिल लगाने के बाद 8 से 10 मिनट के लिए स्लो गैस रख दिया। बस आपका काम हो गया। तीनों ही चीजें आपको परफेक्ट बॉयल मिलेंगी। ये देखिए, मेरे काम अक्सर इसी तरीके से ही हो जाते हैं। आलू भी परफेक्ट बॉयल, उसमें कोई पानी नहीं, बहुत ही बढ़िया। छोले बहुत ही बढ़िया गल चुके हैं, ये देखिए। अब छोले में अगर आपको काला करना है वो अलग बात है, उसमें चाय की पत्ती डाल दीजिए और काले हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और या फिर कई मसाले डालिए, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। और उसके बाद काले चने, वो भी बिल्कुल परफेक्ट। तीनों चीजें उबल चुकी हैं और एक ही टाइम में, बिना किसी टेंशन के। जब हम कभी बच्चों मार्केट जाते हैं तो कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम दाल लें तो कौन सी लें, मतलब बड़ी लें कि छोटी लें। कई दालें ऐसी आपने नोटिस की होंगी कि वो दाल वो छोटी साइज में भी है, बड़ी साइज में भी है। जैसे कि तुअर की दाल, जिसे हम अरहर की दाल भी कहते हैं। तो मार्केट में जाके आप कई बार घबरा जाते हो कि उसको छोटा लिया जाए या बड़ा लिया जाए। तो हमेशा तुअर की दाल अगर आप लेने जा रहे हो तो हमेशा बड़ी साइज की लो, उसमें स्वाद बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा। अक्सर हम ये सोचते हैं कि नाश्ते वाले पोहे जो होते हैं उन्हीं को ही हम कम ऑयल में फ्राई करके चिवड़ा बना लें, पर ऐसा कभी नहीं होता। बच्चों, आपको पता है पोहे भी कई टाइप के होते हैं। जैसे कि पोहा एक नाश्ते वाला पोहा होता है, और एक पोहा ऐसा होता है जिसको हम पेपर पोहा कहते हैं। उससे हम कई बार 1 चम्मच ऑयल में नमकीन खूब सारा बना के रखते हैं। तो ये हमें पहचान होनी चाहिए कि नाश्ते का पोहा कौन सा होता है जिसे हम अच्छे से धोकर नाश्ता बनाएं, और ऐसा पेपर पोहा कौन सा होता है जिसे हम 1 चम्मच ऑयल में उसका नाश्ता बनाएं, मतलब चिवड़ा बनाएं। तो ये 2 पोहे मैं आपको दिखा रही हूँ। एक जो है इस तरह से, ये जाड़ा पोहा, ये है नाश्ते वाला पोहा, और ये जो पतला सा फ्लैट सा दिख रहा है ना, तो ये है पेपर पोहा। तो ये आपको पहचान होगी, तभी तो आप मार्केट में खरीदारी कर पाएंगे। बच्चों, चैनल पर अगर नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब बारी आती है बच्चों एक और ट्रिक की, आपको बताती हूँ। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं, सर्दियों में भी इस वक्त हमें तिल जरूर खाने चाहिए। तो मार्केट जब हम जाते हैं कंफ्यूज होते हैं कि कौन से तिल खरीदें। हमें ये देखना चाहिए कि काला तिल और सफ़ेद तिल, उसमें तो हमें पता होता है कि ये काला तिल है और ये सफ़ेद तिल है। अब सफ़ेद में भी 2 क्वालिटी तो होती हैं, एक थोड़ा भूरा हल्का ब्राउन कलर का होता है और एक सफ़ेद तिल होता है। तो दोनों ही आप ले सकते हो। बस ब्राउन वाला जो होता है हल्का, वो फूलता नहीं है जब भी आप सेकोगे, और वाइट तिल जो होता है उसे जब आप सेकते हो तो वो हल्का सा फूल जाता है। तो अगर आपको तिल को फुलाना है तो आप वाइट खरीदिए, अगर आपको फुलाने की जरूरत नहीं है, पीसना है, तो आप ब्राउन वाला खरीद सकते हो। अब बारी आती है बच्चों कि हम गुड़ खरीदने जाते हैं। सोचते हैं इस सर्दियों में तो हम गुड़ की ही चाय पियेंगे, लेकिन जब गुड़ चाय में डाल देते हैं तो फट जाती है चाय। अब ऐसे में बड़ी परेशानी हो जाती है। तो जब भी कभी मार्केट जाएं, आपको कभी भी गुड़ खरीदना है चाय के लिए, तो आपको कौन सा खरीदना चाहिए वो जरूर देख लीजिए। वैसे तो गुड़ कोई भी खरीदा जा सकता है, देसी गुड़, लेकिन कई बार हमें चाय बनाने के लिए गुड़ चाहिए होता है। हमें ऐसा गुड़ चाहिए जिससे हमारी चाय न फटे, तो हमें सल्फर के बिना वाला गुड़ को खरीदना चाहिए। हमें ये पूछना चाहिए मार्केट में कि बिना सल्फर वाला गुड़ कौन सा है जिससे हमारी चाय न फटे। तो ये छोटे छोटे जो आजकल क्यूब्स में आ रहा है गुड़, वो सल्फर के बिना आता है, और इससे हम बिंदास होकर चाय बनाते हैं। जैसे कि चीनी डालकर चाय बनाते हैं, तो उसको आप आराम से खरीदो और चाय पियो।
अब बारी आती है बच्चों नमक को लेकर। अब नमक की पहचान नहीं करवा रही, ये तो आप पढ़ लोगे कि सेंधा नमक है और ये वाला वो नॉर्मल नमक है। लेकिन आज बात मैं सेंधे नमक की इसलिए कर रही हूँ, हमें नॉर्मल जो खाने में सेंधा नमक ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। वो क्यों बच्चों? सेंधा नमक तो सिर्फ व्रत में ही यूज़ होता है, आप यही कहोगे। लेकिन आजकल हमारा खाना पीना बाहर का बहुत ज़्यादा हो गया है। अब बाहर के खाने ज़्यादा की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि डायबिटीज़ कई लोगों को हो जाती है, बीपी बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि बाहर के खाने में नमक मिर्च मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। अब ऐसे में हम बाहर की परहेज़ तो नहीं कर सकते, एटलीस्ट जब घर में हम खाना बनाते हैं तो हमेशा हमें सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए, जिसे हम फलारी नमक भी कहते हैं, क्योंकि उसमें आयोडीन की मात्रा बहुत कम होती है, जो हमें बीपी और डायबिटीज़ से बचाए रखती है। तो बच्चों कोशिश करो जब भी आप घर में खाना बनाओ तो सेंधा नमक यूज़ करो। अब बारी आती है बच्चों, जो कि आप सभी के ढेर सारे सवाल होते हैं मेरे दोनों चैनल पे, क्योंकि बच्चों को कई बार बात समझ नहीं आती कि हम लाएं क्या। उन्हें यही नहीं पता तो वो मार्केट से लाएंगे कैसे। जैसे कि हम लोग कई सारी चीज़ें बनाते हैं, जैसे सूप बनाते हैं, मंचूरियन बनाते हैं, या किसी भी चीज़ में बाइंडिंग करने के लिए डालते हैं, या कोई पुडिंग बनाते हैं, तो हमें ये समझ नहीं आता कि हम अरारोट डालें कि कस्टर्ड पाउडर डालें कि कॉर्नफ्लोर डालें कि कॉर्न स्टार्च डालें। तो आज आपको ये पूरा राज बता देती हूँ। जो मक्का होता है ना बच्चों, जो भुट्टे वाला मक्का, ड्राई मक्का, उसको जब हम पिसवाते हैं या पिसा हुआ लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉर्न मील, जिसकी हम रोटियां भी बनाते हैं और सरसों के साग के साथ या किसी भी सब्जी के साथ खाते हैं। तो वो तो हो गया कॉर्न मील, वो मोटा होता है, बेसन जैसा दिखता है। अब बारी आती है कॉर्नफ्लोर और कॉर्न स्टार्च की। तो जो फैक्ट्रियाँ इस मक्के का ऊपर की लेयर को हटा देते हैं और उसके बाद जो वाइट अंदर जो पार्ट होता है उसको पीस कर हमें देते हैं, तो वो होता है कॉर्न स्टार्च और कॉर्न फ्लावर। उसका एक ही नाम है, आप कॉर्न फ्लावर भी बोलते हो, कॉर्न स्टार्च भी बोलते हो, क्योंकि वो स्टार्च का काम करता है। तो अगर हमारे पास वो नहीं होता है तो हम बोलते हैं उसके बदले आप अरारोट यूज़ कर सकते हो। लेकिन अरारोट का कॉर्न से कोई कनेक्शन नहीं है। अरारोट एक अलग चीज़ है, जैसे कि शकरकंद होती है, इसी टाइप से एक जड़ें होती हैं जिन्हें सुखाकर छिलवाकर उनका पाउडर बनाया जाता है, जिसको हम अरारोट कहते हैं। लेकिन हम क्यों कहते हैं कि ये नहीं है तो आप ये यूज़ कर लो, कॉर्नफ्लोर नहीं है तो अरारोट यूज़ कर लो? क्योंकि दोनों का काम वही है, बाइंड करने का। दोनों में ही स्टार्च है, इसलिए ये कहा जाता है। तो आप बच्चों ये समझ लो, कॉर्नफ्लोर और कॉर्न स्टार्च एक ही चीज़ है, और वो अगर नहीं है तो हम अरारोट यूज़ कर सकते हैं। बच्चों हम कई जैसे डेजर्ट बनाते हैं, जैसे पुडिंग बनाते हैं, तो हम कस्टर्ड पाउडर यूज़ करते हैं। तो कस्टर्ड पाउडर भी क्या है? एक्चुअल तो कॉर्नफ्लावर ही है। कॉर्नफ्लावर को यदि हम फ्लेवर में बदल दें, मतलब हम तो नहीं बदलते, जो कंपनियां बदल देती हैं, जैसे वेनिला एसेंस डाल देती है, येलो कलर डाल देती है, तो वो कस्टर्ड पाउडर बन जाता है। तो अब आप बच्चों समझ गए ना, कस्टर्ड पाउडर क्या है, कॉर्नफ्लावर, कॉर्न स्टार्च क्या है, अरारोट क्या है और कॉर्न मील क्या है। इस डिटेल से बच्चे अगर ये सारी चीज़ें समझ गए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स और फैमिली को, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स मार्केट जाके परेशान हो जाते हैं कि हम क्या खरीदें क्या ना खरीदें। ढेर सारी ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर की हैं, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। पसंद आए लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।